दो खिलाड़ियों को 58 करोड़ की ऑफर, 10 मिलियन की ऑफर, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दी। उन्होंने कहा कंट्री सबसे पहले है, पैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पैसा नहीं होता है। पैसे के लिए हम अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी कंट्री को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी कंट्री के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट और मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। नाजरीन, ऑस्ट्रेलियन दो खिलाड़ी ट्रेविस हेड और पैट कमिंस को 58 करोड़ की ऑफर करवाई गई है, 10 मिलियन की ऑफर करवाई गई है कि आप ऑस्ट्रेलियन टीम को छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट खेलें, आप सिर्फ आईपीएल खेलें। और आईपीएल की वो फ्रेंचाइज जिन्होंने उनको ऑफर करवाई है, सनराइजर हैदराबाद, उन्होंने उनको ये ऑफर करवाई है कि 58 करोड़ ले लें, 10 मिलियन ले लें, इंटरनेशनल क्रिकेट से आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दें और सिर्फ आईपीएल खेलें, और हमारी फ्रेंचाइज जिस लीग के अंदर भी होगी आप वही लीग खेलेंगे, आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। लेकिन ट्रेविस हेड और पैट कमिंस ने ये 58 करोड़ अपने जूते की नोक पे रख के फेंक दिए। उन्होंने कहा हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आप हमारा ईमान खरीद नहीं सकते, आप हमें 58 करोड़ में खरीद नहीं सकते, आप हमें 10 मिलियन में खरीद नहीं सकते, आप हमें 20, 30 या 40 मिलियन भी दे दें तो आप हमें खरीद नहीं सकते। हम पैसों के लिए क्रिकेट नहीं खेलते, हम क्रिकेट खेलते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए, और हम पैसों के लिए क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जिस तरह माजी के अंदर कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने पैसों के लिए अपने मुल्क से बेवफाई की। वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान इसलिए किया था कि उनको ये कहा गया आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, आप सिर्फ लीग क्रिकेट खेलें, और उन्होंने थोड़ी सी क्रिकेट खेली, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्लेसन जो जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दी, उन्होंने पैसों को तरजीह दी। लेकिन दुनिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स और कुछ इंग्लैंड के क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं, ये पैसे को तरजीह नहीं देते, ये सिर्फ क्रिकेट को तरजीह देते हैं, ये अपनी कंट्री को तरजीह देते हैं, ये अपनी नेशन को तरजीह देते हैं, ये अपने मुल्क को तरजीह देते हैं। पैसा इनके लिए सब कुछ नहीं है। 58 करोड़ कम पैसे नहीं है, 10 मिलियन कम पैसे नहीं है। हाँ, अगर पैट कमिंस का और ट्रेविस हेड का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता, हो सकता है 10 से 20 मिलियन भी हो सकते थे, ये 58 से 100 करोड़ प्लस भी हो सकते थे। लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों ने सेटअप कॉल दी है आईपीएल की फ्रेंचाइज सनराइजर हैदराबाद को कि हम ये आपके ऑफर ठुकराते हैं। और ये आईपीएल की फ्रेंचाइज दुनिया क्रिकेट के अंदर जो ना क्रिकेट तबाह कर रहे हैं, ये क्रिकेट बेहतर नहीं कर रहे। जब से ये लीग क्रिकेट आई हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह करने में सबसे ज्यादा हाथ है आईपीएल का, कि आईपीएल महंगे दामों में खिलाड़ियों को खरीदती है, फिर उसके बाद उनको ये ऑफर देती है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। और ये इंडियन ऐसे हैं कि उन्होंने कभी अपने खिलाड़ियों को बाहर किसी लीग में जाने नहीं दिया। किसी भी इंडियन क्रिकेटर्स को आज तक जो भी करंटली डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं या इंडियन टीम के अंदर शामिल होते हैं या वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, वो कोई भी खिलाड़ी बाहर जाके लीग नहीं खेलता, वो कभी भी सीपीएल नहीं खेलता, वो कभी भी बिग बैश नहीं खेलता, वो कभी भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग या जनूबी अफ्रीका के अंदर लीग होती है, यूएसए के अंदर लीग होती है, वो नहीं खेलते। इवन इंडिया की जो फ्रेंचाइज हैं, कुछ यूएसए के अंदर भी हैं, कुछ सीपीएल के अंदर भी हैं, कुछ जनूबी अफ्रीका के अंदर लीग होती है, उसके अंदर इनकी फ्रेंचाइज है, लेकिन वो अपने खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर भी नहीं भेजते, कि वो आईपीएल को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, वो आईपीएल को कभी भी नीचे नहीं आने देते। इसलिए ही सऊदी अरेबिया की अंदर जो क्रिकेट लीग होने जा रही थी उसको भी नहीं होने दिया। उसको नाकाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ है आईपीएल का, सबसे बड़ा हाथ है इंडियन बोर्ड का, सबसे बड़ा हाथ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। तो दोस्तों देखें जरा इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे तबाह कर रहे हैं ये आईपीएल वाले, कैसे तबाह कर रहे हैं ये इंडियन फ्रेंचाइज, कि उन्होंने 58 करोड़ की ऑफर की है पैट कमिंस को और ट्रेविस हेड को, और उन्होंने जूते की नोक पे ऊपर रख के फेंक दिए पैसे। उन्होंने कहा पैसा सब कुछ नहीं भैया, सबसे पहले हमारा मुल्क है, सबसे पहले हमारी कंट्री है, हमारी नेशन है, हम अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, हम पैसे के लिए नहीं खेलते। इसी तरह इंग्लैंड के अंदर भी कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं, हैरी ब्रोक, जिस तरह 2023 के अंदर इंग्लैंड की बुरी परफॉर्मेंस हुई थी, तो उन्होंने कहा था मैंने आईपीएल नहीं खेलनी है, मैं फोकस करूंगा डोमेस्टिक के ऊपर, मैं फोकस करूंगा आगे टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। तो दुनिया के अंदर ये दो कंट्री हैं ऐसे, मुझे तो दो ही लगा है, एक ऑस्ट्रेलियन और दूसरी इंग्लैंड वाले,
ये पैसे के पीछे नहीं भाई भागते, इनको सिर्फ क्रिकेट चाहिए बस। इनके लिए सब कुछ पैसा नहीं है, नहीं तो आज के दौर के अंदर कुछ क्रिकेटर्स के लिए सब कुछ पैसा ही है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी निकोलस पूरन की, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी क्लैसन की, कि पैसे के पीछे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाना है तो कुछ बोर्ड्स को ये स्टेप लेने पड़ेंगे, जो बड़े बोर्ड्स हैं, कि जिसके अंदर अब मैं ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की बात कर रहा हूँ या इंग्लैंड बोर्ड की बात कर रहा हूँ या पाकिस्तान बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ये जो गनहोना जो है ना, ये गंदा जो अमल शुरू कर दिया है आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइज ने कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अप्रोच करना, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, वो इंग्लैंड से हो, वो वेस्ट इंडीज से हो, वो जनूबी अफ्रीका से हो, वो न्यूजीलैंड से हो, और उनको ये कहा जाता है हम आपको करोड़ों में पैसे देंगे, हम आपको मिलियंस में पैसे देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। और ये एक और भी प्लानिंग है कि बड़ी टीम्स को कमजोर किस तरह करना है। अगर पैट कमिंस और ट्रेविस हेड रिटायरमेंट का ऐलान कर देते तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर होनी थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम वीक होनी थी, कि दो बड़े महान खिलाड़ी एकदम से जब क्रिकेट छोड़ देंगे तो जब यंगस्टर आने तो उस तरह बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो ये भी एक प्लानिंग इनकी बेनकाब हुई है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की। और आईपीएल के अंदर जो फ्रेंचाइज हैं वो जो दूसरे खिलाड़ियों को ऑफर्स करते हैं और उनको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, इसके पीछे ये प्लान होता है कि दुनिया के अंदर आईपीएल सबसे ऊपर रहे, दुनिया के अंदर इंडियन क्रिकेट जो है ना सबसे ऊपर रहे। अगर आपको इतना ही शौक है क्रिकेट पर प्रमोट करने का तो आप अपने खिलाड़ियों को रिलीज क्यों नहीं करते? आपके अपने खिलाड़ी सीपीएल क्यों नहीं खेलते? आपके अपने खिलाड़ी बिग बैश क्यों नहीं खेलते? आपके अपने खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्यों नहीं खेलते? आपके अपने खिलाड़ी एसपीएल क्यों नहीं खेलते? आपके अपने खिलाड़ी यूएसए के अंदर जो लीग होती है, जनूबी अफ्रीका के अंदर जो लीग होती है, वो क्यों नहीं खेलते हैं? क्योंकि आपने अपने क्रिकेटर्स को बचा के रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचा के रखा हुआ है कि ये सिर्फ इंडिया की जानब से खेलें और सिर्फ आईपीएल खेलें, इसके अलावा ये दुनिया की और लीग कोई भी ना खेलें, ये सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के ऊपर फोकस करें। और जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही है, उनको करोड़ों में ऑफर्स की जा रही है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के ऊपर फोकस करें और तमाम दुनिया के अंदर जहां जहां लीग्स हो रही हैं, जहां जहां हमारी फ्रेंचाइज होगी, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें, आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। लेकिन दोस्तों, ये दो महान खिलाड़ी, इन्होंने जूते की नोक के ऊपर भी 58 करोड़ नहीं लिखे। इन्होंने कहा भाई पैसा सब कुछ नहीं है, सबसे पहले हमारा मुल्क है, सबसे पहले हमारी कंट्री है, सबसे पहले हमारी नेशन है। आप हमारे ईमान को नहीं खरीद सकते, हम 58 करोड़ में नहीं बिकने वाले, हम 100 करोड़ में नहीं बिकने वाले, हम 150 करोड़ में नहीं बिकने वाले। तो ये सनराइजर हैदराबाद फ्रेंचाइज की ओनर्स के ऊपर जिन्होंने उनको ऑफर किया, उनके मुंह के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा मारा इन्होंने कि भैया पैसों से आप हमें नहीं खरीद सकते, पैसा दुनिया के अंदर सब कुछ नहीं है, दुनिया के अंदर और भी बहुत कुछ है। दोस्तों, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, हमेशा आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूँ कि आपको लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यहाँ पे ना होते, कोई और प्लेयर होते, तो इतने पैसों की खातिर अपने मुल्क को छोड़ देते, इतने पैसों की खातिर अपने मुल्क से बेवफाई कर देते, जिस तरह निकोलस पूरन ने बेवफाई की, जिस तरह क्लैसन ने बेवफाई की, पैसों के पीछे उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड वाले ही कर सकते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।